हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम राजस्थान के इतिहास में पढ़ रहे थे चौहान वंश के बारे में। मित्रों, चौहान वंश के बारे में कई जो कहानियां हैं, किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन एक किताब जो लिखी चंद्रवरदाई ने। मित्रों, चंद्रवरदाई जो थे पृथ्वीराज तृतीय के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मित्र थे, और इन्होंने एक बुक लिखी मित्रों, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में मित्रों पृथ्वीराज तृतीय के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, और उन्होंने अपने दोस्त पृथ्वीराज की काफ़ी प्रशंसा की है। मित्रों, पृथ्वीराज का दोस्त चंद्रवरदाई जो है फ़कीर बनकर या फ़कीर के वेश में अपने दोस्त से मिलने गजनी जाता है। मित्रों, अपने दोस्त से मिलने गजनी जाता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि गौरी जब जीत लेता है, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, तो वो पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गजनी ले जाता है, और उसके पीछे पीछे चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज तृतीय का दोस्त होता है वो गजनी जाता है फ़कीर के वेश में। मित्रों, वह गजनी फ़कीर के वेश में जाता है अपने दोस्त से मिलने, और गौरी को यह बताता है कि पृथ्वीराज तृतीय जो है वो शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत निपुण है। मित्रों, शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है, ये बात सुनकर गौरी जो है पृथ्वीराज की इस कुशलता को, योग्यता को तमाशे के रूप में देखने के लिए आतुर हो उठता है। वो चाहता है कि वह ये तमाशा देखे और पृथ्वीराज तृतीय की इस योग्यता का लाभ उठाने की उसकी जो दिमाग में कुछ फितूर उसके दिमाग में उत्पन्न हो जाता है। मित्रों, वह लगभग क्या है कि ये जो चंद्रवरदाई की एक चाल होती है कि वो गौरी को इस बात के लिए मनाए कि पृथ्वीराज तृतीय को शब्द भेदी बाण का तमाशा दिखाने के लिए दरबार में लाया जाए। और इसी तरह मित्रों दरबार लगाया जाता है चंद्रवरदाई के कहने पर, और पृथ्वीराज तृतीय को दरबार में लाया जाता है शब्द भेदी बाण चलाने के लिए। उस दौरान मित्रों चंद्रवरदाई जो है वो एक दोहा बोलते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। तो मित्रों, इस दोहे में वो पृथ्वीराज तृतीय को बताता है सुल्तान इतनी दूरी पर बैठा है, और तुम इतनी दूरी पर बाण चलाओगे तो वो सुल्तान को निशाना बना लेगा। लेकिन उस दरबार में उस दोहे को समझने वाला कोई नहीं होता। ये दोहा सिर्फ पृथ्वीराज तृतीय को ही समझ आता है, और वो उसी दिशा में बाण चलाते हैं, और ये शब्द भेदी बाण जो है गौरी को मार गिराता है। मित्रों, उसके बाद चंद्रवरदाई अपने दोस्त पृथ्वीराज तृतीय को कटार से मार कर या कटार से हत्या कर स्वयं भी आत्महत्या कर लेते हैं। मित्रों, इस तरह पृथ्वीराज चौहान की जो छतरी है वो काबुल गजनी में बनी हुई है, और उनका जो स्मारक है पृथ्वीराज तृतीय का वो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। तो मित्रों, ये मात्र एक स्टोरी है, इसमें कितनी सच्चाई है इस बात को हम जज नहीं कर सकते, लेकिन इस स्टोरी का हमें पता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में जानते हैं मित्रों, तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, उसके बाद भारत की राजनीति में बहुत ही बड़ा निर्णायक परिवर्तन आता है, क्योंकि एक परिवर्तनकारी निर्णायक युद्ध होता है। इससे भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, और मोहम्मद घोरी जिसने भारत में कई प्रदेशों को जीता था, और वही जो है भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना, उसने धीरे धीरे कन्नौज, गुजरात, बिहार आदि क्षेत्रों को जीतकर कुछ ही वर्षों में पूरे उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया। उसके बाद मित्रों, मोहम्मद घोरी जो है भारत में अपने जीते हुए प्रदेशों का प्रशासन जो है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर खुद गजनी के लिए लौट जाता है। इस प्रकार भारत में मित्रों दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, और गुलाम वंश का जो प्रथम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो योग्य वीर कुशल शासक तो थे ही थे। उनमें जो विद्वानों को प्रोत्साहित करने का जो गुण है वो भी कूट कूट कर भरा हुआ था। इन्होंने कला को प्रोत्साहित करने के लिए पृथक रूप से कला साहित्य विभाग की स्थापना की। कला साहित्य विभाग जो था मित्रों, इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे या अधिकारी थे वो कौन थे मित्रों, तो पद्मनाभ।
मित्रों ये पद्मनाभ जो है राजस्थान के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और पद्मनाभ इसके प्रथम अध्यक्ष थे जिस कला साहित्य विभाग के, जिसकी स्थापना पृथ्वीराज द्वितीय ने की थी। इनके दरबार में दयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी, मित्रों बागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, चंद्रवरदाई, विश्वरूप तथा चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई को मित्रों पृथ्वी भट्ट भी कहा जाता था। पृथ्वी भट्ट। अब चंद्रवरदाई की पुस्तक के बारे में तो सब जानते हैं, इन्हें पृथ्वीराज रासो लिखी, आदि दरबारी कवि थे। मित्रों जयानक जो थे, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी, ये एक कश्मीरी विद्वान थे। कश्मीरी विद्वान। मित्रों इन्होंने क्रमशः चौहान वंश के मित्रों विग्रहराज चतुर्थ, जो बिसल देव के नाम से प्रसिद्ध थे, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर चौहान जो पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे, सोमेश्वर चौहान, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अपनी सेवाएं दी थी। तो चौहान वंश के 3 शासकों के काल में इन्होंने अपने राज्य सेवाएं दी। इसी तरह मित्रों पृथ्वीराज विजय जो है उससे हमें नियोग प्रथा चौहान काल में जो राजस्थान में कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी, तो इस बात का हमें पृथ्वीराज विजय से पता चलता है। नियोग प्रथा, सती प्रथा और स्वयंवर प्रथा का ज्ञान होता है किससे? पृथ्वीराज विजय से, और जो जयानक द्वारा लिखी गई। मित्रों इन्होंने जो साहित्य है, पृथ्वीराज विजय जो साहित्य है, ये साहित्य पुष्कर झील के किनारे बैठकर लिखा था। तो पुष्कर झील मैंने आपको विस्तार में बताई है पिछले वीडियो में। पुष्कर झील जो है वो अजमेर में है, और पुष्कर झील जो है राजस्थान की पवित्र झील मानी जाती है मित्रों। और इसके किनारे जो है ये जयानक द्वारा ये साहित्य लिखा गया, पृथ्वीराज विजय। इसके बाद में जानते हैं मित्रों पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने टोंक जिला जो है राजस्थान में, उसमें बीसलपुर बांध के किनारे, मित्रों ये बीसल देव ने इस बांध का निर्माण करवाया। एक राजा थे बीसल देव, जिन्होंने इस बांध का निर्माण करवाया जो टोंक जिले में है। और मित्रों इस बांध के किनारे इन्होंने एक महादेव का मंदिर बनाया। किसने बनाया? पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज का जो घोड़ा था उसका नाम था नाट्यरंभा। क्या नाम था? नाट्यरंभा। मित्रों नाट्यरंभा घोड़ा जो था पृथ्वीराज का, ये नाचने में निपुण था, इसलिए इसका नाम नाट्यरंभा था। और मित्रों इस प्रकार जो है जब 1192 में पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है, मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है, तो शाकंभरी के जो चौहान हैं मित्रों, शुरू में आपको बताया था मैंने, ये अजमेर के जो चौहान हैं इन्हें शाकंभरी के चौहान कहा जाता है। और शाकंभरी के चौहानों की क्या होती है? शक्ति नष्ट हो जाती है और अजमेर में मुस्लिम राज्य की नींव पड़ जाती है। मित्रों अब जानते हैं पृथ्वीराज तृतीय की नाट्यरंभा घोड़े के बारे में। मित्रों नाट्यरंभा जो है पृथ्वीराज घोड़े का नाम था। पृथ्वीराज रासों में और हमीर महाकाव्य के लेखकों ने तराइन का जो द्वितीय युद्ध है उसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार का कारण क्या बताया है मित्रों? धोखेबाजी बताया है। धोखेबाजी किसके द्वारा मित्रों? मोहम्मद गोरी के द्वारा इनके साथ धोखेबाजी करके ही युद्ध जीता गया। तो कैसे मित्रों? इन्होंने पृथ्वीराज चौहान का जो अश्वाधिपति था, जो घोड़ों की देखरेख करने वाला जो व्यक्ति था, मोहम्मद गोरी ने उसको अपनी तरफ मिला लिया और एक ऐसा घोड़ा युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के लिए तैयार कर दिया जो नाचने में निपुण था। यानी कि इस घोड़े के कारण ही पृथ्वीराज तृतीय जो है इस युद्ध में हार गए। और घोड़ा नाचने में निपुण था, लेकिन युद्ध की जो परिस्थितियां थी उनका सामना करने में निपुण नहीं था। जब युद्ध के लिए पृथ्वीराज चौहान निकलते हैं तो वे घोड़ा जो है वो नाचने लग जाता है। इस घोड़े पर चढ़े पृथ्वीराज तृतीय तो ये घोड़ा नाचने लगा। इस कारण मित्रों पृथ्वीराज तृतीय जो इतने वीर और साहसी थे, इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाते हैं। मित्रों यह एक कहानी है जो सिर्फ कहने मात्र की है। स्वराज्य के पीछे क्या कारण है, क्या हकीकत है, इसके बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है मित्रों। आपको पता है कि इतिहास जो है वो साक्ष्यों पर आधारित होता है,
और कई जो चीज़ें होती हैं, कई जो कहानियाँ हमारे सामने आती हैं, वो अलग अलग शास्त्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।